Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Now, in our history section, we have already started Russian Revolution. Today, we'll be discussing the 1905 Revolution. A turbulent time, the 1905 Revolution. Russia was an autocracy. Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. रशिया में भी जो राज्य चल रहा था वहाँ पर ज़ार जो वहाँ का राजा था उसे सरकार या पार्लियामेंट को किसी भी तरह से कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी. लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स. इसी वजह से रशिया में जो लिबरल समूह बना था उसने ज़ार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. टुगेदर with the Social Democrats and Socialist Revolutionaries, they worked with peasants and workers during the Revolution of 1905 to demand a constitution. इसलिए संविधान की शुरुआत के लिए उन्होंने जो लिबरल्स थे उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर 1905 में एक आंदोलन की शुरुआत की. They were supported in the empire by nationalists and in Muslim-dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their society. और अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों के द्वारा उन्हें साथ मिलता रहा. The year 1904 was particularly bad one for Russian workers. 1904 का जो साल था वो रशिया के मजदूरों के लिए एक बहुत बुरा साल था. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. सामान की कीमतों में इतना ज़्यादा विकास होने लगा या इतना ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी कि जो व्यक्ति की आय थी या उनकी जो इनकम थी वो इनकम तकरीबन 20% घट गई. The membership of Workers Association rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. इस बढ़ती हुई कीमत के कारण जो मजदूरों की आय घट रही थी उसके लिए मजदूरों ने आंदोलन करना शुरू किया. 1904 में पुटिलोव के आयरन वर्क की जो इंडस्ट्री थी वहाँ पर जब 4 मजदूरों को नौकरी से निकाला गया तो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई और हड़तालें शुरू हो गई. Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition. इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में तकरीबन 1,10,000 के करीब मजदूरों ने हड़ताल में भाग लेना शुरू किया और इन्होंने मांग रखी. वो पहली डिमांड थी कि जो मजदूरी का समय है वो दिन में मात्र 8 घंटे रहे. दूसरी मांग थी कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और तीसरी मांग थी कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनमें सुधार किए जाए. मतलब उनके जो काम करने की जगह है वहाँ पर जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं उनको ठीक किया जाए. When the procession of workers led by Father Gapin reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. अब जो ये मजदूर आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, इन्होंने सड़क पर जब ये उतर कर आए तो फादर गेपन इनके लीडर थे और ये विंटर पैलेस तक पहुंच गए. ये एक ऑफिशियल बिल्डिंग थी, यहाँ ये पहुंच गए. जैसे ही ये इस ऑफिशियल बिल्डिंग पर पहुंचते हैं पुलिस और कोज़ैक्स द्वारा इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. 100 लोग मारे जाते हैं और 300 घायल हो जाते हैं. The incident known as Bloody Sunday started a series of events that became known as the 1905 Revolution. इसी आंदोलन की शुरुआत के कारण नए आंदोलनों की शुरुआत हुई और इस दिन जिस दिन 100 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे
इस दिन को ब्लडी संडे का नाम दिया गया और इसी के साथ में रशिया में बहुत सारे नए आंदोलनों की शुरुआत हुई। Strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers, and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. अभी तक सिर्फ मजदूर ही हड़ताल कर रहे थे, लेकिन आगे जाके कुछ छात्रों ने भी हड़ताल में भाग लेना शुरू किया और जैसे ही छात्रों ने हड़तालों में हिस्सा लेना शुरू किया, उन्होंने कहा कि उनको जो सिविल राइट्स दिए जा रहे हैं या सिविल लिबर्टीज दी जा रही हैं वो पूरी रूप से नहीं मिल रही। तो अपने उस अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किए और उनके साथ में जितने भी लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स थे, वो सारे जने मिलके यूनियन ऑफ यूनियंस बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख देते हैं। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और डूमा। 1905 में जो ये आंदोलन हो रहे थे, इन आंदोलनों से अपने आप को बचाने के लिए जार एक कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप बनाता है जिसका नाम वो डूमा रख देता है। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. अब जार जब ये डूमा अपॉइंट करता है तो उस समय काफी सारे मजदूरों के संगठन आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 1905 में इन आंदोलनों को इलीगल घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए काफी सारे मजदूरों ने चोरी छुपे हड़तालें करना और आंदोलन करना शुरू किया। The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months. बहुत सारी पाबंदियां लगाई, राजनीतिक जो काम होने थे उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई और जार ने जो पहला डूमा अपॉइंट किया था उसे 75 दिन के अंदर ही 75 डेज में ही बंद कर दिया गया और फिर दोबारा जो दूसरा डूमा अपॉइंट किया गया उसे 3 महीने के अंदर ही बंद कर दिया गया। He did not want any questioning of his authority or any reduction to his power. He changed the voting law and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. जार जो वहाँ का राजा था वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से उसका पावर कम हो, तो इसीलिए जो वो थर्ड डूमा अपॉइंट करता है उसके अंदर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को भर देता है और जो लिबरल्स और दूसरे रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें इस डूमा से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब डूमा अपॉइंट किया गया था जनता के हित के लिए, लेकिन राजा सिर्फ अपने ही भले के लिए इस डूमा में आए दिन परिवर्तन करता गया और जो डूमा के अंदर वो सदस्य अपॉइंट कर रहा था वो भी अपने ही पार्टी के लोगों को कर रहा। Now the next point is the First World War and Russian Empire. जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका रशिया के एम्पायर पर क्या प्रभाव पड़ा? In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, and France, Britain and Russia. 1914 में सेंट्रल पावर और इटली और जो बाद में रोमानिया कहा गया, इनके बीच में युद्ध की शुरुआत हुई और युद्ध में हिस्सा लेने वाले लोग थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जो सेंट्रल पावर था और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जो बाद में इटली और रोमानिया के नाम से जाना था। ईच कंट्री had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. जितने भी देश थे उन्होंने देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही तरफ से युद्ध करना शुरू कर दिया और इस बड़े युद्ध को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma, support
wore thin. अब रशिया के अंदर जार निकोलस के जो चहेते थे उन्होंने रैलीज निकालनी शुरू की क्योंकि युद्ध चल रहा था। तो जार ने डूमा में कंसल्टेशन बंद कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जार को सपोर्ट जो मिल रहा था लोगों का वो धीरे धीरे घटने लगा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स ran high as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. बहुत सारे आंदोलन दिखाई देने लगे और लोगों का आक्रोश अब सामने आ रहा था और सेंट पीटर्सबर्ग को पेट्रोग्राड नाम दे दिया गया। Caesarion Alexandra German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. Rasputin की वजह से जो एरिस्टोक्रेसी राज्य चल रहा था या ऑटोक्रेसी जो चल रही थी, राजा का एक छत्र राज चल रहा था, उसको धीरे धीरे खत्म किए जाने की बातें होने लगी। The First World War on Eastern Front differed from that on the Western Front. In the West, armies fought from trenches stretched along Eastern France. अब प्रथम जो विश्व युद्ध हो रहा था वो ईस्टर्न फ्रंट पे भी हो रहा था और वेस्टर्न फ्रंट पे भी हो रहा था, लेकिन दोनों ही तरफ अलग अलग तरीके से ये काम हो रहा था। इन वेस्ट आर्मीज फ्रॉट फ्रॉम ट्रेंचेस, वेस्ट में जो आर्मीज थी वो ट्रेंचेस के अंदर बैठकर युद्ध कर रही थी और ये ट्रेंचेस ईस्टर्न फ्रांस की तरफ फैली हुई। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज, और ईस्ट में आर्मीज पैदल चलकर युद्ध कर रही थी और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। डिफीट्स वाज शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, जो हार हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी और क्रूर तरीके से हो रही थी, इसलिए लोग बाग डरने लगे। रशिया's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. 1914 और 1916 के अंदर जर्मनी और ऑस्ट्रिया से रशिया हार जाती है और तकरीबन 1917 के अंदर तकरीबन 7 मिलियन लोग मारे जाते हैं। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. और जब लौट रही थी तो रशियन की आर्मी ने, रशिया की सेना ने लौटते वक्त अपने खेतों में जो लगी हुई फसल थी उसको तबाह करना शुरू कर दिया ताकि दुश्मनों के हाथ कुछ ना लग सके। Destruction of crop and buildings led to over 3 million refugees in Russia. फसल खत्म करने की वजह से और जो बिल्डिंग्स थी उनको तबाह करने की वजह से रशिया में अब 3 मिलियन लोग रेफ्यूजी हो गए। Situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. अब ये जो इतनी हत्याएं हो रही थी, इतनी नृशंसता जो हो रही थी, उसकी वजह से सेना ने अब युद्ध में हिस्सा लेना मना कर दिया। The war also had a severe impact on industry. Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other supplies of industrial goods by German control of the Baltic Sea. रशिया के अंदर खुद के अंदर तो बहुत कम उद्योग थे, तो उस वजह से बाहर से जो सामान आ रहा था उस पर भी जब पाबंदियां लगने लगी तो रशिया में इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान होने लगा। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। सबसे ज्यादा उद्योगों को नुकसान रशिया में हुआ। By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortages and small workshops producing essentials were shut down. अब सामान नहीं पहुंच रहा था तो जो रेलवे लाइनें थी उन्हें उखाड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, और साथ ही साथ जो स्वस्थ लोग थे उन्हें जबरदस्ती पकड़कर सेना के अंदर भेजा जाने लगा, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि शहर में, गांव में दूसरे काम करने वाले मजदूर थे उनकी कमी आ गई। Large supplies of grains were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. अब सेना के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोगों की भर्ती होनी शुरू हुई तो उनका पेट भरने के लिए अनाज सेना तक पहुंचाया जाने लगा, जिसकी वजह से जो आम जनता थी उसके खाने पर कटौती हो गई। By the winter of 1916, riots and bread shops were common.
1916 की सर्दी आते आते जो ब्रेड की दुकानें थी, बढ़ती हुई कीमतें और अनाज की कमी, इन दोनों की वजह से इन दुकानों पर बहुत सारे दंगे होने लगे। We have discussed the 1905 revolution as well as the effect of First War on Russian Empire. That's all for today. We'll meet with the next topics in coming videos. Until then, stay safe and healthy.